नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा, जिसे कामदा एकादशी व्रत भी कहते हैं। साथ ही जानेंगे पूजा की विधि और इस व्रत का महत्व। तो भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि इस व्रत कथा के श्रवण से मिलने वाले शुभ पुण्य फल की प्राप्ति हो। इस व्रत कथा को पूरे अंत तक ध्यान से सुनने पर वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर इस व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत ही स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों अत्यंत ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस को हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान जलने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खरे वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा
के श्राप का भी शांति मिल जाएगा। मुनि ने ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से मुक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इसके बराबर अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की पूजा की विधि। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र को धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें। अब भगवान श्री विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को दूध, दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया जलाए तथा विष्णु जी की आरती उतारे। फिर काम एकादशी कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री विष्णु का ध्यान भजन करते हुए रात्रि जागरण तथा विष्णु जी की आराधना करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ध्यान और ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मणों या किसी गरीब को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे तथा गरीबों में कपड़े, तिल, अन्न आदि का दान करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें तथा गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करें। इससे व्रत में पूर्णता प्राप्त होगी और शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये व्रत कथा और पूजा विधि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।